आपने अक्सर सुना होगा कि आज पेट्रोल का दाम 90 रुपये 40 पैसे से 10 पैसे बढ़कर 90 रुपये 50 पैसे हो गया है। तो देखिए वो जो पैसे रहते हैं उनको कैसे जोड़ें, तो उनके बीच में पैसे अलग लिखते हैं अपन और रुपयों को अलग लिखते हैं। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को जोड़ने और घटाने, गुणा और भाग की ज़रूरत पड़ी। तो इसी से संबंधित हम इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का योग करना सीखेंगे और घटाना सीखेंगे। देखिए कार्यपत्रक 1 में आपको दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डेसिमल अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है, दशमलव अपने स्थान पर। 5 में 5 आप गिनोगे कितने हो जाएंगे 10, 10 की 0 हासिल आएगा 1, है ना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, है ना। तो यहाँ लगाइएगा आप। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप 6 और 5 11 की 1 हासिल आएगा 1, ये हो जाएगा 5, 5 और 5 10 की 0 हासिल आएगा 1। दशमलव लगा दीजिए पहले आप अपने स्थान पर, है ना। ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, ठीक। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। तो देखिए यहाँ पर 4.81 और यहाँ पर 5.3, तो इसके बाद क्या लगा सकते हो आप, 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए 1 में 0 गिनेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 में 3 गिनेंगे तो 11 की 1 हासिल आएगा 1। दशमलव अपने स्थान पर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, तो 10.11। अब देखिए यहाँ पर भी 0 लगा दीजिए आप। 5 में 0 गिनेंगे तो 5, 6 और 9 मिला के कितने हो जाएंगे 15, 15 की 5 हासिल आएगा 1। ये डेसिमल अपने स्थान पर, है ना। 3 और 1 4, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं अपन। 8 में 0 गिनेंगे तो 8, 5 और 7 12 की 2 हासिल आएगा 1, दशमलव अपने स्थान पर 8, 8 और 3 11, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। तो देखिए 12.546 और 154.21। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने में यदि आपको प्रॉब्लम आए तो पहले इनको आप ऐसे रफ में जोड़ लीजिएगा ना। बड़ी संख्या को ऊपर लिख दीजिए 0.21 और छोटी संख्या को उसके बाद। तो ध्यान रखिएगा दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, है ना। देखिए ये 1, फिर दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद, तो देखिए 5, 4 और 6। यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं तो आप क्या लगा सकते हो 0। अब इनका आप योग कर लेना ना रफ में। इनको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 6 में 0 गिनेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, और 2 और 5 कितने हो गए 7। फिर क्या लगा दीजिए आप दशमलव, है ना। 4 और 2 कितने हो गए 6, फिर 5 और 1 6, और क्या बचा अपने पास 1। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा सकते अपन, तो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये से तो 166.756 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप 0.265 है आपके पास, और इधर है 15.36। तो दशमलव के स्थान पर 3 6 इधर आएगा, कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए। इधर 15 है तो देखिए इधर 15 लिखिएगा आप, इनको जोड़ दीजिए ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट 5, 6 और 6 12 की 2 हासिल आएगा 1, 3 और 3 6, उसके बाद क्या लग जाएगा दशमलव। फिर देखिए 0 में 5 गिनेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, और 1 ऐसा कैसा आ जाएगा ना। तो 15.625। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए संख्या क्या है आपके पास 42.63, है ना, 42.63, और इधर है 1.1234, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 0 लगा लीजिए। 4 3 3 और 2 5, 7.34। तो यहाँ पर लिखिए आप 43.7534। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए आप जोड़ लेते हैं अपन 3.056 और 5.127, है ना। जोड़ लेना इनको, 6 और 7 13 की 3 हासिल आएगा 1, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 1 का 1 आ जाएगा ये 8। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8.183, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न, एक बेड का मूल्य 500.50 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 25 रुपये 75 पैसे, है ना। इनको पैसे पड़ते हैं या 7-5 रुपये हैं। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या है। तो देखिए बेड का मूल्य कितना है, यहाँ पे लिख दीजिए आप
बेड का मूल्य बराबर, ये रुपए का चिन्ह है ना, 500.50 और गेंद का मूल्य रुपए 25.75 है ना। दशमलव के स्थान पर दशमलव, फिर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे ना। दशमलव के पहले वाली संख्या इधर लिखी जाती है, दशमलव के बाद वाली संख्या इधर है ना। और अपने को क्या पूछा, दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या है। तो देखिए कुल मूल्य जोड़ लेते हैं इनको, ये 5, 7 और 5 12 की 2, हासिल आएगा 1, दशमलव अपने स्थान पर है ना। और 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6, 2 और 5, तो 526 रुपये और 25 पैसे है ना। फिर देखिए पांचवा प्रश्न, राम एक पेन 45 रुपये 25 पैसे या 2.5 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135 रुपये 75 रुपये में खरीदता है ना। 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया। तो पेन के लिए उसने कितने दिए, पेन का मूल्य बराबर रुपये 45.25 और किताब का मूल्य ₹135। तो देखिए दशमलव यहाँ लगा दीजिए आप, 7 5 यहाँ है, फिर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं ना। अब कितने रुपए का भुगतान किया होगा, कुल अपने को निकालना है, जोड़ दीजिए इनको है ना। तो देखिए 5 और 5 10 की 0, हासिल आएगा 1, 3 हो जाएंगे, 3 और 7 10 की 0, हासिल आएगा 1, दशमलव अपने स्थान पर, 10 11 की 1, हासिल आएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 और 1। तो कितने रुपए का भुगतान किया, तो अतः कुल 181 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, दशमलव के बाद 0 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब घटाना है अपने को, तो घटाने में भी सेम प्रोसेस, दशमलव अपने स्थान पर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप। 5 में से 5 कम किए मैंने तो कितना बचा, 0। 9 में से 5 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 4, तो 4.0 या केवल 4। अब देखिए यहाँ पर भी 2 में से 2 कम करेंगे तो 0। 6 में से 1 कम किया आपने तो कितना बचा, 5, दशमलव अपने स्थान पर। 3 में से 2 कम किया तो 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिएगा आप तीसरे में, 4 में से 3 कम किए तो 1, 8 में से 6 कम किए तो 2, दशमलव। 9 में से कितने कम किया आपने, 2, तो कितना बचेगा, 7। इसी प्रकार से यहाँ 8 में से 7 कम किया तो 1, 7 में से 6 कम किया तो 1, दशमलव अपने स्थान पर। 9 में से 5 कम किए तो 4। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए 6 में से आपने 5 कम किए तो 1 बचेगा, 4 में से 2 कम किए तो 2 बचेगा, दशमलव। 7 में से 3 कम किए तो 4 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर संख्या नहीं है तो अपन क्या लगा लेंगे, 0। ठीक है, 1 में से 0 कम किया तो 1 का 1 आ जाएगा। 8 में से 3 कम किए तो 5, दशमलव अपने स्थान पर। 9 में से आपने 5 कम किए तो कितने बचे, 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए 0 लगा लीजिए आप। 5 में से 0 कम किया यानी कुछ भी कम नहीं किया, 5 का 5 आ जाएगा। 6 में से 9 कम नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड यानी कि 1, ये क्या करेगा, इससे इधर से उधार ले लेगा, तो आपको पता है यहाँ 1 कम हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 8, और यहाँ हो जाएंगे 16। ठीक है, 16 में से कितने कम कर रहे हो आप, 9 कम कर रहे हो है ना। 16 में से जब अपन 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 7। ठीक है, अब यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 6 कम किया तो 2, दशमलव अपने स्थान पर रखिएगा आप है ना, दशमलव यहाँ रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव है ना। और ये 8 हो गए, 8 में से 6 कम किए तो 2, तो 2.75 इसका आंसर आया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर अब 0 लगा लीजिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया, 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये 0 में से 5 कम नहीं होता है, तो इधर से ये कैरी फॉरवर्ड करेगा ना, उधार लेगा, तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 कम किए तो 5। अब यहाँ 7 बचे, ध्यान रखिएगा आप है ना, एक इसने इसको दे दिया था। 7 में से 7 कम करेंगे तो 0, दशमलव। 1 में से 1 कम किया तो 0, तो इसका आंसर आ गया 0.05। अब यहाँ देखिए आप, 3 में से 2 कम किया तो 1,
4 में से 7 कम नहीं होता है, ये वापस इधर से उधार लेगा ना, यहाँ 14 हो जाएंगे, यहाँ कितने बचेंगे 8, है ना। 14 में से 7 कम करेंगे तो 7, फिर आप दशमलव अपने स्थान पर रखिएगा, यहाँ 8 बचे, 8 में से 5 कम किया आपने तो 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए 0 लगा लीजिए आप, 0 में से 4 कम नहीं होता है, 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 कम किए तो 6, फिर यहाँ 4 बचे है ना। अब 4 में से फिर 7 कम नहीं होता, इधर से ले लेगा, 14 हो जाएंगे, यहाँ 1 कम हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। तो 14 में से 7 कम किए तो 7, दशमलव अपने स्थान पर रहेगा, 6 में से आपने 3 कम किए तो 3। क्लियर है। देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए इनको रफ में कीजिएगा आप, ताकि गलत होने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। देखिए पहला भाग है आपके पास 612.546, इसमें से अपने को घटाना है 54.21। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा आप 54.21, है ना। इसके यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए, घटा देंगे, 6 में से 0 कम किया तो 6, 4 में से 1 कम किया तो 3, 5 में से 2 कम किया तो 3, दशमलव 2 में से 4 कम नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 बॉक्स बना दीजिए आप ऐसे, जितने आपको ज़रूरत लगे। तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ से एक इसने इसको दे दिया, क्या बचेगा 0। 12 में से 4 कम करोगे तो 8। देखिए फिर इससे लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 5, एक इसको दे देगा 10, 10 में से 5 कम किए तो 5, और यहाँ बचा 5। तो 558 दशमलव यहाँ पर लिख दीजिए आप, 558.336 इसका आंसर आया, ठीक है। इसी प्रकार से इधर देखिए आप दूसरे भाग में है 40.265, और माइनस करेंगे इसमें से 15.36, इसके बाद 0 लगा दीजिए ना। देखिए 5 में से 0 कम किया तो 5, 6 में से 6 कम किया तो 0, 2 में से 3 कम नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ से बॉक्स बना देंगे अपन, और ये यहाँ लेने गया तो देखिए यहाँ 0 है, ये इससे लाएगा तो यहाँ 3 हो जाएंगे, ये इसको देगा 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 ये इसको देगा तो यहाँ 12 हो जाएंगे, यहाँ 10 में से 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएंगे, है ना। तो देखिए 12 में से 3 कम किए मैंने तो कितना बचा 9 दशमलव। अब यहाँ 9 है, 9 में से 5 कम किए तो 4, और 3 में से 1 कम किया तो कितना बचा आपके पास 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 24.905, ठीक है। इसी प्रकार से ये भाग देखिए आप, तीसरा भाग, तीसरे में आपके पास 42.63, उसमें से आपको घटाना है 11.123, है ना। यहाँ 0 लगा लीजिए, तो घटाया मैंने, देखिए 0 में से 3 कम नहीं होता है, तो उधार ले लेंगे इधर से, 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 2 बचे, 2 में से 2 गया 0, और इधर से तो लिया ही नहीं अपन ने, इसलिए 6 में से 1 कम किया तो 5 दशमलव, 2 में से 1 कम किया तो 1, 4 में से 1 कम किया तो 3। तो इसका आंसर आ गया 31.507, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए आप चौथे भाग में अपने पास है 13.056, और इधर हैं 5.127, तो घटा दीजिए आप, 6 में से 7 कम नहीं होता है, 16 हो जाएगा, है ना। 16 में से 7 कम किए तो 9, यहाँ 4 बचे, है ना। 4 में से 2 कम किए तो 2। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इधर से ले लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 कम किया तो 9 दशमलव। अब देखिए यहाँ पर बचा 2, 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 कम करोगे आप तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर क्या बचा 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका 7.929, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, एक शर्ट का मूल्य 500 रुपये या 500.750 रुपये है, दुकानदार इसको 25.75 रुपये, है ना, या 25 रुपये 75 पैसे की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। तो देखिए छूट यानी कि इसमें से कम कर देंगे, तो पहले तो आप ये लिख लीजिए शर्ट का मूल्य, उसमें से 25.75 घटा दीजिए। देखिए इसके पीछे कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं आप, 0 0 0 हो जाएगा, है ना, घटाएंगे तो दशमलव, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 कम किया आपने तो 5, यहाँ पर 9 बचे, है ना। देखिए यहाँ से इसने दिया, यहाँ पर 4 बचे, यहाँ पर 10 हो गए थे, 10 में से 1 इसने दिया तो यहाँ 9, और यहाँ हो गए 10, क्लियर है ना। तो 10 में से अपन ने 5 कम किए तो 5, 9 में 2 कम करोगे तो 7, और यहाँ 4 में से 0 कम करोगे तो 4, है ना।
तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा? तो 475 रुपये मूल्य में खरीदा जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके पास, दुकानदार एक पेन 45 रुपये और 25 पैसे यानी कि 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55 रुपये 75 पैसे रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? देखिए, दुकानदार एक पेन को इतने रुपए में खरीदता है और बेचता कितने में? इतने में। तो बड़ी में से छोटी संख्या अपन घटा देंगे। तो देखिए 55.75 में से 45.25 घटा देता हूँ। 5 में से 5 कम किए तो 0, 7 में से आपने 2 कम किए तो 5 में से 5 कम किए तो 0, 5 में से 1 कम किया, 5 में से 4 कम किया तो 1, तो 10 रुपये 50 पैसे। कार्यपत्रक 3 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। देखिए एक उदाहरण दे रखा है आपको 2.5 गुणित 0.2। तो पहले आपको क्या करना है कि दशमलव हटाकर गुणा कर लेना है ना, या जैसे अपन सामान्य संख्या का करते हैं, जैसे 25 और 2 का गुणा करते हैं, इस प्रकार से पहले आपको गुणा कर लेना है ना। फिर बाद में क्या करना है कि दशमलव गिन लेना। देखिए यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। और यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। तो 1 अंक और 1 अंक मिला के कितने अंक हो गए? 2। तो देखिए 2 अंक बाद क्या करना है आपको? दशमलव लगा देना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0.50, या फिर आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, 0.5। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंक की संख्या 2 है। ये 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, कितने अंक हो गए? 2। इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। देखिए इकाई दहाई, ये यहाँ पर 2 अंक बाद। ठीक है। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, सामान्य जैसे अपन संख्या का गुणा करते हैं ऐसे गुणा कर लेना है। देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार, तो 3 दूनी 6। 3 का 1 बार करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है। अब 0 का पहाड़ा बोलेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। अब देखिए अंक गिन लीजिए आप, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव, तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगी? 2 अंक बाद। तो देखिए 1 और ये 2 अंक बाद दशमलव, आगे आप 0 लगा सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप गुणा जैसे अपन करते हैं सामान्य संख्या का, ये 11 मान लीजिए आप इसको, या फिर 1 मान लीजिए आप, है ना। तो देखिए 2 एकम 2, 5 एकम 5, फिर अपन क्या क्रॉस लगाते हैं ना, और 11 का अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर 2 एकम 2, 5 एकम 5, फिर अपन क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो देखिए 2, 5 और 2 7, और 5 का 5। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.72। 11 का किया ऐसे कर लीजिए, 2 पंजे 10 की 0, हासिल आएगा 1, 2 सती 14 और 1 कितने हो जाएंगे? 15। फिर यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, फिर 2 पंजे 10 की 0, हासिल आएगा 1, 2 सती 14 और 1 कितने हो जाएंगे? 15। अब जोड़ लीजिए इनको, 0, 5, 6, 1। अब देखिए 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव, यानी कि 16.50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। अब देखिए गुणा नहीं करना है और डायरेक्ट आपको हल बताना है। एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर 2 0 हैं और इधर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जितने 0 होगा उतने दशमलव इधर अंक पीछे खिसक जाएगा। ठीक है। देखिए 2 0 हैं तो 2 अंक दशमलव इधर खिसक गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.00। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप दूसरे भाग में कितने 0 हैं आपके पास? 1 2 3 0 हैं, तो दशमलव इधर 3 अंक पीछे खिसकेगा। तो देखिए 1 2 और 1 0 लगा लेते हैं अपन, तो यहाँ पर 0 5 में 1 0 और लगा लेता हूँ, क्योंकि दशमलव कितने अंक पीछे खिसक रहा है? 3 अंक। तो देखिए 1 2 3, तो 2 अंक तो यहाँ है, 1 अपन ने 0 लगा लिया, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा और 0। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए जैसे अपन करते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 का पहाड़ा 2 बार, कितने आएंगे? 8, है ना। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगी? देखिए 1 2 3, 3 दशमलव हो गए अपने पास। देखिए 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 अंक बाद यहाँ पर, है ना। तो 3 अंक बाद दशमलव, तो देखिए 0 0, 2 अंक बढ़ा लिए अपन ने, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? दशमलव। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। या फिर आप
गुणा करके सामान्य भी देख सकते हो यदि आपको डाउट हो तो। अब देखिए आप कार्यपत्रक 4, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। उदाहरण दे रखा है 12 भागित 0.2। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद अंक न हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। जहाँ देखिए यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम 12 को 12.0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्याओं का भाग दें। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, इन्होंने भाग दे सकते हैं अपन ये। तो यहाँ पर 120/2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 का 0, तो क्या आ जाएगा ये 60। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ है आपके पास 400/0.01। अब दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं 2, तो 2 अंक के बाद आप क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इनको दशमलव को छोड़कर इनको हल कर लेते हैं ना, अभी अपन ने पढ़ा। तो ये हो जाएगा, ये 0 इस यहाँ पर लग जाएगी, तो 4 0 और बटे में दशमलव छोड़ दिया तो क्या बचा 0 1, यानी कि 1। तो बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा 40,000, है ना, ये से। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, अपने पास है 2000 बटे में 0.02। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 लगा लीजिए आप। अब दशमलव को छोड़कर इनको हल कर लीजिए ना, तो देखिए 3 ये और 2 0 ये लग जाएंगे 5, और नीचे बचेगा केवल 2, है ना, 0 2 या 2 बचेगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0 0, है ना। तो ये आ गया आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, अब या फिर आप इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये जैसे यहाँ मैं रब कर देता हूँ, ये 400 और 0.01, यहाँ से दशमलव हटता है तो ऊपर 0 बढ़ते हैं, जितने अंक बाद दशमलव उतने 0 बढ़ते हैं ना। तो ऐसे भी करके हल कर सकते हो ना। अब देखिए यहाँ पर 14 भागित 0.7, तो इसको अपन बटे में ले लेते हैं, 0.7 कर सकते हैं। अब देखिए एक अंक बाद दशमलव, तो इधर एक 0 लगा दीजिए, और दशमलव को छोड़कर हल कर लेंगे तो 140/7 हो जाएगा। 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 0 का 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए आप 500/0.005। अब देखिए 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 0 लगाइए आप। अब दशमलव को छोड़कर हल कर लीजिए, 2 0 ये, 3 0 ये, और बटे में क्या बचेगा, केवल 5 है ना। ये 2 0 दशमलव हटा देंगे तो इनका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 और 5, ये भी 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कर लिखें। तो देखिए इनको सरल कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 बटे, देखिए 1.2, एक अंक बाद दशमलव है ना, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा लीजिए। अब 0 छोड़कर इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 240 बटे, दशमलव हटा दीजिए आप, है ना, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0 का 0, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 256 बटे 0.04। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक बाद आप 0 लगा दीजिए, सॉरी दशमलव लगाकर 2 0 लगा दीजिए आप। ठीक है, अब दशमलव को हटाकर इसको हल कर लीजिए। देखिए 256, ये 2 0 यहाँ पर लग जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा, केवल 4 आएगा, है ना। तो देखिए 4 से इसमें भाग दे दीजिए आप, है ना। तो देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24, एक बचेगा 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16, है ना, और ये 2 0 इससे कैसे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6400। अब यहाँ देखिए आप 81 बटे 0.09। अब 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 0 लगा लीजिए। अब दशमलव को हटाकर हल कर लीजिए, 9 बचेगा, 9 एकम 9, 9 9 81, और
0 तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए 121 बटे 0.011। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है अपने पास 3, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 जीरो लगा लीजिए आप। ठीक है, अब दशमलव हटाकर हल कर लीजिए, बटे में 11 बचेगा ना, आगे जीरो रहता है तो कोई महत्व नहीं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ 12 है तो 11 एकम 11, एक बचेगा फिर 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, और ये 3 जीरो ऐसे कैसे लग जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 11,000। ठीक है, दिगम परीक्षण दशमलव संख्याएं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। तो देखिए पहला भाग दे रखा है 13/10, तो ऐसा लिखने के लिए या तो आप इसका भाग दे सकते हैं, है ना, ऐसे दशमलव में लिखने के लिए 10 का भाग दे दीजिए, या फिर ध्यान रखिएगा आप जितने नीचे जीरो होंगे उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1.3। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसको पहले तो आप सरल कर लीजिए ना, किसी पहाड़े से ये कैंसिल हो रहा है तो देखिए 2 से कर सकते हैं आप, है ना, 4 से भी कर सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्ट पहाड़ा आता है तो देखिए 16 से डायरेक्ट हो जाएगा, 16 एकम 16, 0 का 0, और 16 नमे की 144 होता है ना, तो ये आ जाएगा 9/10। अब देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.9 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव, तो 1.7 बटे क्या हो जाएगा 2, है ना, ये जीरो हट जाएगा, यहाँ से जीरो हटा है तभी वहाँ पर अपन ने क्या लगाया दशमलव। अब यहाँ पर देखिए ये तो जीरो नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे भाग ही दे देंगे इसको। तो 11 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाओ और शून्य बढ़ाओ, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2, है ना। इन बाकी को भी आप ऐसे भाग देकर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। अब देखिए इन डब्बों को आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स इधर 10 इधर, कितने हो जाएंगे 100। 10 गुणित 10 करोगे आप तो 100, है ना। तो छायांकित भाग देखिए कुल भाग कितने हैं आपके पास 100, उसमें से छायांकित ये देखिए दो लाइनें बनी हुई है, यानी कि 10 और 10 कितने हो गए 20, तो 20/100 हो गए। अब इनको दशमलव में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/10। अब देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अछायांकित भाग देखिए 20 छायांकित है तो अछायांकित कितने हो गए 80, और टोटल कितने 100। यहाँ पर भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 8/10, है ना। तो यहाँ पर 1 जीरो है नीचे, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी अपने पास 8 लिखिएगा पहले आप, फिर इससे बड़ी फिर अपने पास है 2.2, और उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी अपने पास 3.0। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको 1.5, इससे बड़ी देखना है तो इससे बड़ी देखिए 1.9, फिर 1.9 से बड़ी 6.7, और सबसे बड़ी है इनमें 7.6। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 हल कीजिए। तो ये तो आप आसानी से कर पाओगे। देखिए अपने पास है 3.38, इसमें आपको जोड़ना है 4.4, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो लगा लीजिए, 8 ये हो जाएगा 7, दशमलव अपने स्थान पर, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, तो इसके बराबर में आंसर लिखिएगा आप 7.78। अब यहाँ देखिए घटाना है आपको, तो 4.4 माइनस 2.35, है ना। तो देखिए यहाँ पर कोई अपने पास अंक नहीं है तो जीरो लिख देंगे अपन, तो जीरो में से 5 कम नहीं होता, ये यहाँ से ले लेगा, है ना, 1 अंक उधार, तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 कम किए तो 5, यहाँ 3 बचे, 3 में से 3 कम किए तो आपने 0,
दशमलव अपने स्थान पर। यहाँ आपके पास 4 है, 4 में से 2 कम किए तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.05। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ गुणा करना है, हल कीजिए। तो देखिए इनको आप गुणे के रूप में लिख लीजिए। पहले तो 22.5 गुणित 12। ठीक है। आपको यदि 12 का पढ़ा आता है तो डायरेक्ट हल कर लीजिए, नहीं तो आप पहले 2 का फिर 1 का कर लेना है ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 12 पंजे 60 की शून्य हासिल आएगा 6, फिर 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, 30 की शून्य हासिल आएगा 3, है ना। फिर देखिए 12 दूना 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27। अब देखिए कितने अंक है यहाँ पर, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो इसका आंसर आ जाएगा 270। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही 3.5 है आपके पास और गुणित 4.2 है। तो अब देखिए गुणा करना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि 42 बड़ा पहाड़ा है। तो पहले 2 का कर लेते हैं। 2 पंजे 10 की शून्य हासिल आए 1, 2 तिया 6 और 1 7, है ना। दशमलव भूल जाइए, आप पहले गुणा कर लीजिए। फिर 4 पंजे 20 की शून्य हासिल आए 2, 4 तिया 12 और 2 14। अब इनको जोड़ लेते हैं अपन, 0 7 4 और 1। ठीक है। अब यहाँ देखिए दशमलव गिन लीजिए, 1 अंक बाद यहाँ 1 अंक बाद, तो 1 और 1 कितने अंक हो गए 2 अंक, तो 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14।